पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का गुज़श्ता रोज़ 1327 दिन के तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान टीम में कमबैक हुआ और इस मैच में वो कोई गेंद ना करा सके, लेकिन बग़ैर कोई गेंद कराए वो एक बड़ा आलमी रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे हैं। उसी का हम जायज़ा ले रहे हैं और ये उनका मैच था T20 इंटरनेशनल नंबर 51। इससे पहले वो पाकिस्तान के लिए 50 T20 मैचेस खेल चुके थे। अलबत्ता गुज़श्ता मैच जो कि बारिश की नज़र हुआ, सिर्फ 2 गेंदें फेंकी शाहीन शाह अफरीदी ने, और इन 2 गेंदें फेंकने के मैच में भी 4 से 5 बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। जो 4 बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं वो गुज़श्ता वीडियो में आप जान चुके हैं। जबकि इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने एक बड़ा एजाज़ पाया है और उनका एजाज़ ये है कि 1327 दिन के बाद, यानी कि 3 साल 7 माह और 19 दिन के बाद उनकी वापसी हुई है। और इससे पहले जब उनके ऊपर बैन लगा था 2010 में, तो वो 5 साल और 193 दिन के तवील इंतज़ार के बाद दोबारा पाकिस्तान की किट पहनते हुए मैदान में उतरे थे। उनका जो आखिरी मैच था पाबंदी लगने से पहले, वो 6 जुलाई 2010 को खेला था T20 इंटरनेशनल मैच। उसके बाद जो उनका कमबैक मैच था वो खेला था 15 जनवरी 2016 को। तो ये इंतज़ार था, एक तवील गैप था। और हालिया अरसे में जब वो आखिरी मैच खेलने के बाद रिटायर हुए थे T20 फॉर्मेट से और तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो मैच 30 अगस्त 2020 को मानचेस्टर के मकाम पर मेज़बान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था। और उसके बाद जाकर 20 अप्रैल 2024 को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ रावलपिंडी में उनका कमबैक हुआ। तो ये 2 ऐसे अरसे हैं जिनमें उनका वक्फ़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा रहा। दुनिया के कोई और ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने 2 बार इतने तवील वक्फ़े के बाद कमबैक किया हो, और ये एजाज़ मोहम्मद आमिर ने बहरहाल हासिल कर लिया है, जो 2 बार 3 साल से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान टीम से या अपनी टीम से बाहर रहने के बाद वो दोबारा खेले हैं अपने मुल्क के लिए। आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। और अब देखना ये है कि मोहम्मद आमिर का कमबैक कैसा रहता है। इससे पहले अगर उनके कैरियर की बात करें, जो पहले ही बता चुका हूँ आपको, स्टार्ट का जो उनका कैरियर था T20 इंटरनेशनल मैचेस का, वो ज़्यादा ख़ास नहीं था। 8 इनिंग्स मैचेस की 7 मैचेस में उन्हें बॉलिंग करने का मौका मिला। सिर्फ 7 विकेट हासिल कर सके थे, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, किसी मैच में 1 से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं की थी। लेकिन पाबंदी लगने से पहले जो आखिरी 10 मैचेस थे उसमें वो भरपूर रिदम हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। 16 की एवरेज और 6.87 के शानदार इकनॉमी रेट के साथ 16 विकेटें हासिल की थी। उसके बाद जब उनका कमबैक हुआ तो कमबैक ज़्यादा हैरानकुन नहीं था, चंद एक बड़ी परफॉर्मेंस ज़रूर दी। लेकिन कमबैक के बाद जो पहले 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस थे उसमें वो सिर्फ 11 विकेट हासिल कर सके थे। फ़ी विकेट के लिए 32 रन दिए थे और उनका इकनॉमी रेट भी 7 रन फ़ी ओवर से ऊपर रहा था। लेकिन 2017 से लेकर 2019 तक उनका जो कैरियर था वो शानदार रहा। 14 मैचेस में 24 विकेटें हासिल की, जो कि उनके कैरियर के किसी भी फेज़ की सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। 14 रन फ़ी विकेट रन दिए और 6.58 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि उनके कैरियर के किसी भी हिस्से का सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट था। इसके साथ साथ जो आखिरी 2 सीरीज़ थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही थी। 5 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके थे, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था ड्रॉप होने पर। लेकिन अब देखना ये है कि उनका कमबैक तो बारिश के नज़र होने वाले मैच से हुआ है, लेकिन आने वाले मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है इसका पाकिस्तान के शायकीन को इंतज़ार है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट को अगर मोहम्मद आमिर अपनी क्लास दिखाने में कामयाब हो गए तो यकीनन वो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2024 में अहम हथियार साबित हो सकते हैं।